नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं राजस्थान भूगोल, यानी राजस्थान भूगोल की क्लासें कर रहे थे और राजस्थान भूगोल में अपनी ये नेक्स्ट क्लास है, क्लास नंबर 10। ठीक है, तो राजस्थान के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और पाकिस्तान से लगती है पाकिस्तान सीमा, और सभी जो नए आंकड़े हैं वो भी हम देखेंगे। और ये क्लासें हैं अपनी नए जिलों के अनुसार है, नया जी के नया भूगोल है। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हमें पढ़ने वाले हैं, तरीका ऐसा कभी नहीं भूलो। ठीक है, तो ये क्लास नंबर 10 है और इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो 9 क्लासें लगाई हुई है, वो देख लेना। संभागीय व्यवस्था, परिचय, राजस्थान का परिचय, शब्दावली, उपनाम, वो सारे हम करके आए हैं। ठीक है, और इससे पहले की जो क्लास है, क्लास नंबर 9, वो जरूर देखना, क्योंकि उसके अंदर सभी जिलों के आंकड़े हैं वो अलग से बताए गए हैं। ठीक है, और ये जो क्लासें हैं वो अपनी पशु परिचय, शिक्षक भर्ती राजस्थान की, सीईटी, विशेष शिक्षक भर्ती है राजस्थान की, उसमें सभी में क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मैटर रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास का करते हैं। आज की क्लास का आगाज़ रेड क्लिफ रेखा है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका लुत्फ उठा सके। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आप देख पा रहे हैं राजस्थान की सीमा। तो राजस्थान की सीमा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो उसमें किया था हमने पीछे की क्लास में, वो थोड़ा सा रिकॉल करें तो उसमें था कि अपने जो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 था और कुल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% था। ठीक है, वो तो देख लिया था। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो, ये जो राजस्थान का जो मैप है उसमें ये चारों तरफ की ये जो सीमा है, ये कितनी थी, 5,920 किलोमीटर। और इधर रेड क्लिफ रेखा यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी थी, 1,070, और अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 किलोमीटर थी। वो सारी हमने उस क्लास में देख ली थी। ठीक है, अभी हम है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो रेड क्लिफ है, उसका रेड क्लिफ नाम क्यों पड़ा, वो सारी, और कब पड़ा, वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, फिलहाल अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो कितनी है, 1,070 किलोमीटर। कौन सी, यानी 1,070 किलोमीटर है, वो अपने राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, जो हिंदूमल कोट से लेकर कहाँ तक है, बाड़मेर के भागलगांव या शाहगढ़ तहसील तक है। ठीक है, कौन से देश से लगती है, केवल पाकिस्तान से। तीसरी चीज़ है, इसको क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको रेड क्लिफ रेखा भी बोलते हैं। ये हो गई तीनों चीज़। अब जो अपना ये 1,070 किलोमीटर है ना, वो यानी ये राजस्थान है, उसका टोटल कितना है, जो स्थलीय जो सीमाएं कितनी है, 5,920 थी, उसमें से ये कितनी परसेंट है, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, कुल स्थलीय सीमा का कितना भाग ये रेड क्लिफ रेखा है, तो वो आएगा अपना 18.07%। कैसे निकालोगे, 1,070 किलोमीटर है, उसमें टोटल स्थलीय भाग है जो राजस्थान की सीमा टोटल है, उसका भाग करके 100 से गुणा कर देना। ठीक है, 1,070 भाग में 5,920 गुणा में 100। ओके, अपना है वो आंसर आ जाएगा 18.07। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है फ्यूचर में। ठीक है, अब देखो, ये इधर है श्री गंगानगर, हिंदूमल कोट से लेकर बाड़मेर तक, शाहगढ़ तहसील है बाड़मेर की, वहाँ तक, और भागलगांव है, वहाँ तक क्या है, रेड क्लिफ रेखा है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में, इधर पंजाब से, जम्मू कश्मीर, और इधर गुजरात से जो पूरी है ना, ऊपर से ये नीचे तक, वो सारी रेड क्लिफ कहलाती है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं अपने राजस्थान के बारे में। आपको राजस्थान है विंगा बारे में आप पढ़ा। हाँ, और एक चीज़ थे, यहाँ बताओ मैंने कि मैं राजस्थानी भाषा में बोल रहा हूँ, तो वो अच्छे से समझ में आ रहा है, या फिर जो हिंदी में है वो, या दोनों मिक्स ही करके चलूँ। ठीक है, तो बता देना कमेंट में, और साथ साथ में नोट्स ज़रूर बना लेना। ठीक है, क्योंकि ये नोट्स है बहुत ही अच्छे से बनाए हुए हैं, कोई इनमें वो त्रुटि वाली बात नहीं है, एरर नहीं है। ठीक है, इशू नहीं रहेगा इसमें, और आपके लेवल के हिसाब से बढ़िया है। तो चलिए, श्री गंगानगर हिंदूमल कोट से ये है। अब ये ध्यान रखना कि इधर वाला जो कोणा गांव पढ़ रहे थे ना, वो है ऐसे, यानी जो अक्षांशीय, उत्तरी अक्षांशीय जो है, इसकी लंबाई ऊपर से नीचे तक है, कहाँ से कहाँ तक है, वो था। ठीक है, लेकिन अभी हमें सीमा पढ़ रहे हैं, रेड क्लिफ कहाँ से, हिंदूमल कोट से, श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से बाड़मेर के शाहगढ़ भागलगांव तक ये है। ठीक है, कितनी है,
1070 किलोमीटर है। अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर है। ओके, 5 राज्यों के साथ लगती है। अंतर्राज्यीय सीमा है वो कितनी है, ये इधर वाली, ये ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, श्रीगंगानगर से लेकर बाड़मेर, ये इधर से अंतर्राज्यीय कितनी है, 5 राज्य है, कितने, 4850 किलोमीटर है। ठीक है, मैं काफ़ी 2-3 बार इसको रिपीट कर चुका हूँ, तो ध्यान से आप ज़रूर देख लेना, ऐसा नहीं है कि कहीं छोड़ दो इसको। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब अगर मैप के ऊपर देखें तो एक बार मैप के ऊपर देख लेते हैं इसको। ये रहा, ठीक है, ये कहाँ से, यहाँ हिंदूमल कोट से लेकर कहाँ है, ये भगलगांव बाड़मेर की सागर तहसील तक ये यहाँ पर आता है। ठीक है, यहाँ तक 1070 किलोमीटर है, रेड क्लिफ रेखा है, बाकी हमने देख ही लिया। अब चलो नेक्स्ट अपना, रेड क्लिफ नाम ही क्यों पड़ा, रेड क्लिफ नाम ही क्यों पड़ा वो देखते हैं कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसका नाम है रेड क्लिफ क्यों पड़ा। वो है कि 1947 में क्या है, विभाजन किया गया था। आपको पता है बहुत मारकाट हो गई थी 1947 के अंदर, भारत पाकिस्तान के बीच में क्या है, बंटवारा हुआ था ना। तो बंटवारे की जो जिम्मेदारी है वो किसको सौंपी गई थी, वो लॉर्ड माउंटबेटन थे ना, उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी थी किसको, रेड क्लिफ जी को। लेकिन उनका जो पूरा नाम है वो भी हम देख लेते हैं। तो 1947 में रेड क्लिफ लाइन से बंटे भारत पाकिस्तान। ठीक है, 1947 में भारत और पाकिस्तान किस रेखा से, किस लाइन से, रेड क्लिफ लाइन से बंटे थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ को भारत पाक बंटवारे की जिम्मेदारी सौंपी थी 1947 के अंदर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 1947 में क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था। एक्चुअल में ये क्या है, 14 अगस्त को हो चुका था, लेकिन इसकी रिपोर्ट है वो 17 अगस्त को दी थी। लेकिन अभी क्या है, 1947 में सर जो सिरिल रेडक्लिफ है उन्होंने भारत पाक का क्या है, बंटवारा किया था, इनको जिम्मेदार सौंपी थी। इस वजह से ही इसका जो लाइन है इसका नाम क्या पड़ा, रेड क्लिफ पड़ा था। क्या पड़ा था, रेड क्लिफ लाइन था। रेड क्लिफ ने 17 अगस्त 1947 को विभाजन रेखा सार्वजनिक की। कब, 17 अगस्त 1947 को, 17 अगस्त 1947 को क्या की, सार्वजनिक की। यही रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, यही क्या है, रेड क्लिफ लाइन है। एक्चुअल में ये सीमा कितनी है, निर्धारण 14 अगस्त 1947 को हो गया था इसका निर्धारण, लेकिन रिपोर्ट है वो 17 अगस्त को आई थी, इसी वजह से ये 17 अगस्त पढ़ते हैं। ठीक है, और साथ में बता दूं कि जो ये ना इधर भारत के जो लेफ्ट साइड और राइट साइड में भी दोनों तरफ थी। ठीक है, अभी मैप नहीं लेके आया मैं, लेकिन यहाँ आपको बता देता हूँ, जो इधर वाला भाग है ना बांग्लादेश वाला, वो पहले पाक ही था, पाकिस्तान ही था। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान, दोनों तरफ रेड क्लिफ रेखा या लाइन थी। ओके, जो पूर्वी पाकिस्तान था वो 1972 में क्या है, अलग देश में आ गया, और उसका नाम क्या था, बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश है 1972 में एक अलग देश के रूप में के वजूद में आ गया था। ठीक, 1972 में इसको अलग कर दिया गया था पाकिस्तान से। ठीक है, और वो जो लाइन है वो भी रेड क्लिफ कहलाती है। लेकिन एक छोटा सा फैक्ट है कि त्रिपुरा और बांग्लादेश है ना, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो लाइन है वो जीरो लाइन कहलाती है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो लाइन है वो जीरो लाइन कहलाती है, बाकी रेड क्लिफ ही कहलाती है। ठीक है, तो ये आ गया होगा समझ में अच्छे तरीके से। अब देखो, अब पढ़ते हैं अपना सीमावर्ती जो प्रांत है वो कितने, पाकिस्तान के सीमावर्ती प्रांत कितने, 2 जिले उसमें कितने आते हैं, 9। अब प्रांत होता है मतलब एक पूरा क्षेत्र, उसमें जिले बहुत सारे, जैसे अपने संभाग होते हैं ना, उसी तरह का क्या है, प्रांत भी है। ठीक है, ये पंजाब प्रांत नहीं, प्रांत है भी। ठीक है, पंजाब प्रांत और इधर एक सिंध प्रांत, 2 प्रांत थे पाकिस्तान के सीमावर्ती प्रांत, 2 पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत। अब देखो पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा, यानी 5 नदियों के आब क्षेत्र से घिरा हुआ है पंजाब। ठीक है, इस वजह से पंजाब पड़ा। लेकिन ये नहीं है कि ये भारत में, पाकिस्तान में भी है पंजाब में, इसका कुछ हिस्सा किसमें है, पाकिस्तान में है पंजाब का, इस वजह से वो पंजाब प्रांत है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता आपको पता है वो सिंध प्रांत वो है। ठीक है, वो सिंध प्रांत है। ओके, और वहाँ पर दोनों को मिलाकर कितने, 9 जिले, 2 प्रांत, 9 ऐसे याद रखने लगा। ठीक है, अब देखते हैं जो पंजाब प्रांत है उसमें कितने जिले हैं पाकिस्तान के, और सिंध प्रांत है उसमें कितने जिले हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान के 9 जिले हैं, ध्यान रखना। देखो पंजाब प्रांत के कितने, जो 3 जिले हैं, कौन कौन से, बाहोलनगर, ये याहल नहीं है, ये भी बाहोलपुर है, बाहोलनगर, बाहोलपुर, और तीसरा है रहीम यार खान।
अब देखो इधर से पंजाब में से क्या है, नदियाँ बहकर जाती है, तो कैसे याद रख सकते हो इसको, यानी बह बहकर हमें क्या कर दिया, डुबो रहे हो, तो भैया कुछ तो रहम करो, बह बहकर हमें डुबो दिया, रहम करो। वैसे पानी तो न कम ही जाता है, लेकिन फिर भी क्या बोल रहे हैं कि बह बहकर हमें डुबो दिया, भैया कुछ तो रहम करो। तो क्या हुआ, बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खान, रहीम यार खानपुर, ये क्या है, पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं। ठीक है, उसके बाद है सिंध प्रांत। कौन सा, सिंध प्रांत। सिंध प्रांत के अंदर क्या है, 6 जिले हैं। कौन सा, गोटकी, सुकुर, खेरपुर, संघर, उमरकोट और थार पारकर। थार पारकर, अपने राजस्थान में एक थार पारकर नाम की कौन है, गाय की नस्ल है ना, ठीक है, तो वो इधर ही है, थार पारकर से आई हुई है। ठीक है, थार को पार करके आई हुई गाय क्या कहलाती है, थार पारकर। तो साथ में ये भी फैक्ट हो गया। तो सिंध प्रांत कौन से आते हैं सिंध प्रांत के अंदर, गोटकी, दूसरा सुकुर, तीसरा खेरपुर, चौथा संगर, पांचवा उमरकोट और छठा थार पारकर। अब थार पारकर तो अच्छे से याद हो ही गया होगा। ठीक है, सिंध प्रांत वाला। अब देखो इधर कैसे याद रखोगे, अगर एग्जाम में आ गया कि निम्न में से कौन सा जिला है वो सिंध प्रांत का नहीं है, ऐसे आ गया, तो क्या है, जैसे 3 तो ये दे देंगे पंजाब प्रांत वाले, बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, और सॉरी सिंध प्रांत का नहीं है। ठीक है, तो 4 ऐसे दे दिए, गोटकी, सुकुर, खेरपुर, संगर, और एक इधर से दे दिया। तो इन तीनों को अगर याद कर लोगे तो ये याद करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो इससे ही भी आप क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। एक इधर से मिल गया, 3 इधर से मिल गए, तो वो एक क्या रहेगा, इसमें सिंध प्रांत का नहीं है, वो किसका हो जाएगा, पंजाब प्रांत का। ओके, याद कर लोगे, ये कोई खास तो नहीं इतना। अब देखो इसको हम देखें तो अपने राजस्थान में यहाँ पर ये देखो, इधर पंजाब प्रांत है, यहाँ पर कौन कौन सी है, बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खान, यहाँ पर ये यहाँ तीनों है इधर से। ठीक है, और इसके बाद में ये जो बच गए बाकी के जो घोटकी, सुकुर, खेरपुर, संगर, उमरकोट, धार पारकर, ये इधर आ जाए। ठीक है, यहाँ पर सीमा के पास ही हमारे साथ जो राजस्थान की सीमा है और पाकिस्तान की सीमा है, रेड क्लिफ के ऊपर ये क्या है, इतने 9 जिले हैं। ओके, पाकिस्तान के। अब चलो नेक्स्ट अपना करते हैं, पाकिस्तान हो गया क्लियर। ठीक है, पाकिस्तान वाला निपटा दिया, भी पाकिस्तान को निपटा दियो। ठीक है, रेड क्लिफ के बारे में थोड़ा सा रिपीट भी मार लेंगे बाद में, यानी दोबारा रैपिड रिवीजन भी कर लेंगे जल्दी इसी क्लास के अंदर। फिलहाल पाकिस्तान को छूने वाले राजस्थान के जिले, पाकिस्तान है उसको छूने वाले अब राजस्थान के जिले कितने हैं वो पढ़ेंगे। क्या है, राजस्थान की तरफ अपने भारत में आ गए, तो पाकिस्तान को छूने वाले राजस्थान के जिले कितने, 6 है। कौन कौन से है, श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, अब फलोदी को ध्यान रखना, इसकी सीमा है ना वो पाकिस्तान से लगती है, अभी जो नया मैप आया है उसके अंदर है, रावीरा वाला जो इसमें मैंने ले रखा है वो उसमें भी है। ठीक है, इस वजह से यहाँ कितने हैं, 6 जिले हैं। पाकिस्तान को छूने वाले राजस्थान के कितने जिले, 6 जिले, श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। ये क्रम से है, क्या है, क्रम से है। और इनकी जो सीमाएं थी पहले, हम जैसे 664 है जैसलमेर की पढ़ते थे, बीकानेर की, गंगानगर की जो सीमाएं पढ़ते थे ना किलोमीटर के अंदर, वो अब क्यों नहीं है, अभी तक सरकार ने कोई डाटा है वो जारी नहीं किया है। जैसे ही डाटा, ऑफिशियल डाटा जो आ जाएंगे, ऐसे तो बहुत सारे बता रहे हैं, लेकिन जो ऑफिशियल डाटा आ जाएंगे तब आपको बता देंगे। और साथ में अब पेपर है, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि कितनी सीमा है। ठीक है, तो फिलहाल ये 6 के 6 जिले हैं वो अपने मैप के ऊपर देख लेते हैं। ठीक है, ये अपना मैप है राजस्थान का। अब देखो, पहला श्री गंगानगर, श्री से स्टार्ट करो, श्री गंगानगर, फिर है अनूपगढ़, फिर बीकानेर, फिर फलोदी का थोड़ा सा भाग ये देखो। ठीक है, फिर ये जैसलमेर, सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है, जैसलमेर की, पाकिस्तान में, यानी रेड क्लिफ पर सबसे ज़्यादा सीमा किसकी है, जैसलमेर की, सबसे कम किसकी, फलोदी की। ओके, फिर है अपना बाड़मेर, श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर, 6 जिले हैं जो रेड क्लिफ रेखा के पर या फिर पाकिस्तान से क्या है, छूने वाले हैं राजस्थान की 6 जिले। ओके, हो गया इतना कंप्लीट। अब चलो अपने जो मुख्य मुख्य फैक्ट है अभी इसके बारे में वो पढ़ लेते हैं। ये हो गया, यहाँ तक नोट्स बनाते चलना भी। अब है रेड क्लिफ के ऊपर जो भी नए फैक्ट है वो देख लेते हैं कि रेड क्लिफ रेखा पर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राज्य पूछा है तो अपना राजस्थान, अपनो राजस्थान है वो सारों बड़ो है रेड क्लिफ रेखा के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है, और
ऐसे तो पंजाब है, गुजरात है, वो भी जम्मू कश्मीर है, वो इतने ज़्यादा नहीं लगते जितना अपने पाकिस्तान से राजस्थान लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेड क्लिफ पर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अभी बताया ना, पंजाब। कौन सा? पंजाब है, उस सबसे छोटा राज्य है रेड क्लिफ के ऊपर। अब नेक्स्ट है फैक्ट, रेड क्लिफ के ऊपर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? राजस्थान का जिला कौन सा है? अब जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है वही रेड क्लिफ के ऊपर सबसे बड़ा जिला है। कौन सा? जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। इसके बाद में रेड क्लिफ पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? अब देखो, कुछ एक कैंडिडेट या अभ्यर्थियों का ध्यान किधर जाएगा? फलोदी की ओर। किसकी तरफ है? फलोदी की ओर। लेकिन फलोदी है ना, वो गंगानगर या अनूपगढ़ से बड़ा है। ठीक है, उसकी तो सीमा कम लगती है लेकिन क्षेत्रफल में तो वो बड़ा है ना। तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? गंगानगर आएगा या फिर अनूपगढ़ आएगा? क्या आएगा? श्री गंगानगर या फिर अनूपगढ़, क्योंकि इनका क्या है, एकदम लगभग सा क्या है इनका क्षेत्रफल है। इस वजह से ये कौन सा भी ऑप्शन आ सकता है, या तो गंगानगर आएगा या अनूपगढ़, दोनों में से एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, दोनों आएंगे तो क्वेश्चन डिलीट होगा पक्का। फिर है रेड क्लिफ पर निकटतम जिला मुख्यालय। देखो, रेड क्लिफ है ना, उसके ऊपर निकटतम जिला मुख्यालय, सबसे निकट जिला मुख्यालय किसका है? अनूपगढ़ का। किसका है? अनूपगढ़ का। नेक्स्ट है रेड क्लिफ पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय। सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय किसका है? बीकानेर। किसका है? बीकानेर। पहले भी यही था। ठीक है, नेक्स्ट है रेड क्लिफ से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय। अब ध्यान रखना, ये दोनों फैक्ट है ना अलग अलग है, दोनों फैक्ट है, उसमें केवल एक अक्षर का हेर फेर है। ठीक है, और एक अक्षर है पूरे व्यवस्था को बिगाड़ सकता है आपकी, क्योंकि यहाँ पर है और यहाँ से है। रेड क्लिफ पर का मतलब है रेड क्लिफ रेखा के ऊपर कौन सा मुख्यालय है? जिला मुख्यालय दूर। कौन सा है? बीकानेर। अब दूसरा है रेड क्लिफ से पूछा है। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय किसका है? अब से दूर कौन सा जिला है इधर रेड क्लिफ से? धौलपुर है। कौन सा है? धौलपुर सबसे दूर जिला मुख्यालय है रेड क्लिफ लाइन से। ओके, और इसको अब मैप के ऊपर देख लेते हैं। ये रहा। ठीक है, ये अपना मैप है, इसके ऊपर देखो क्षेत्रफल में के अनुसार सबसे बड़ा राज्य हो गया अपना राजस्थान, सबसे छोटा राज्य पंजाब, और उसके बाद में रेड क्लिफ पर सबसे बड़ा जिला ये देखो, ये रहा जैसलमेर। वैसे भी बड़ा है और वैसे भी इसकी सीमा भी रेड क्लिफ पर सबसे ज़्यादा लगती है, तो सबसे बड़ा जिला भी यही होगा। अब सबसे छोटा देख लो, ये इधर गंगानगर है, ये अनूपगढ़ है। अब फलोदी है ना, फलोदी ये है, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। ठीक है, किससे? अनूपगढ़ और गंगानगर से, तो अनूपगढ़ आएगा या गंगानगर आएगा। ठीक है, इसके बाद में अपना जो जिला मुख्यालय है वो निकटतम किसका है? किसका है? अनूपगढ़ का जिला मुख्यालय है, सबसे निकट है रेड क्लिफ के। ठीक है, और सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय रेड क्लिफ के ऊपर पूछा है, वो है बीकानेर। ठीक है, बीकानेर है ना, इसका जिला मुख्यालय है वो रेड क्लिफ पर सबसे दूर है। अब रेड क्लिफ से अब जैसे यहाँ से जो रेड क्लिफ है उसकी दूरी सबसे ज़्यादा किसकी है? अब देखो कौन सा? धौलपुर सबसे दूर पड़ता है। ठीक है, तो सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? धौलपुर है। ओके, हो गया क्लियर। अब देखो अपनी ये होगी क्लास कंप्लीट, ये ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो क्या रहेगा? राजस्थान की जो सीमाएं हैं, कौन कौन से अंतर्वर्ती जो राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले या फिर राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो कितने जिले, वो सारा हम पढ़ेंगे। ये फिलहाल इस क्लास का हम रैपिड रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, और ये लो अपना स्टार्ट करते हैं दोबारा से, इसको जल्दी इसको पढ़ लो। राजस्थान की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर। कौन से देश से? पाकिस्तान से। क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा। कुल स्थलीय सीमा है जो राजस्थान की जो 5920 है ना, उसका कितना प्रतिशत है? तो 18.07% क्या है? रेड क्लिफ है। ओके, अब है अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? हाँ, 4850 किलोमीटर है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। ठीक है, इधर मैप के ऊपर देखो तो श्री गंगानगर हिंदू मलकोट से जो भागल या सागढ़ तहसील है बाड़मेर। ठीक है, वहाँ तक ये क्या है? रेड क्लिफ रेखा है, ओनली राजस्थान के लिए है।
अब है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। रेड क्लिफ का नाम क्यों पड़ा रेड क्लिफ? तो 1947 के अंदर क्या है, रेड क्लिफ लाइन से बंटे भारत पाकिस्तान, और लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 में सर सिरिल रेड क्लिफ को क्या है, भारत पाक बंटवारे की जिम्मेदारी थोपी थी। इस वजह से इसका नाम रेड क्लिफ पड़ा था। रेड क्लिफ ने 17 अगस्त 1947 को विभाजन रेखा सार्वजनिक की, यही रेड क्लिफ लाइन है। ओके, एक्चुअल में जो सीमा निर्धारण है वो कब हुआ था, 14 अगस्त 1947 को, लेकिन रिपोर्ट है उसकी 17 अगस्त 1947 को आई थी। अब देखो, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो लाइन है उसको जीरो लाइन कहते हैं। तो ये इंडिया लेवल पर है, ये क्वेश्चन तो वैसे नहीं पूछा जाएगा। और साथ में जो बांग्लादेश है ना, वो 1972 के अंदर क्या है, अलग हुआ था पाकिस्तान से, और बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान भी बोलते थे, और इधर पश्चिमी पाकिस्तान, और दोनों के जो लगती है ना, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, दोनों पर जो लाइन है वो रेड क्लिफ ही कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है पाकिस्तान के सीमावर्ती प्रांत कितने? 2। कितने जिले आते हैं उसमें? 9 जिले। किसके? पाकिस्तान की। पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत, ये दोनों प्रांत है। पंजाब प्रांत के जिले हैं बाहौल नगर और बाहौलपुर। फिर है रहीम यार खान। 3 है, यानी बहा कर हमें मत डुबो, कुछ तो रहम करो। सिंध प्रांत गोटकी, सुकूर, खेरपुर, संगर, उमरकोट, थार फारकर। ओके, चलो नेक्स्ट। पाकिस्तान को छूने वाले राजस्थान के जिले कितने हैं? 6। श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर। हो गए 6। अब इनकी सीमा है वो दी नहीं है। फिर है रेड क्लिफ रेखा पर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। रेड क्लिफ पर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य पंजाब। रेड क्लिफ पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, और सबसे छोटा जिला श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ है। रेड क्लिफ पर निकटतम जिला मुख्यालय अनूपगढ़, और रेड क्लिफ पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय बीकानेर। रेड क्लिफ से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है वो धौलपुर। ये लो अपना हो गया रैपिड रिवीजन दोबारा से। और कैसे रही आज की क्लास ज़रूर बताना कमेंट के अंदर, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, ये मैप है आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएंगे, जिसका लिंक मैंने दे रखा है कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।